नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएस मीडिया, इंडियन मीडिया में बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि युगांडा अपना अकेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट हार चुका है चाइना को। जी हां, पूरे देश में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और कई रिपोर्ट्स ने यह क्लेम किया कि चाइना ने डेट ट्रैप के जरिए, मतलब कि उधार में फंसाकर युगांडा की सरकार को ये एयरपोर्ट हथिया लिया है। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेन्युइनली ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहां पर यह है कि युगांडा को इंडिपेंडेंस मिली थी, आजादी मिली थी किस एम्पायर से? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, जर्मन एम्पायर या फिर दी ऑटोमन एम्पायर। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो युगांडा मैप पे आपको मिलेगा कहां पर, ये समझ लो। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको अफ्रीका में मिलेगा युगांडा। नाउ युगांडा ऑफ कोर्स आपको मिलेगा लेक विक्टोरिया के पास। यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत ही फेमस लेक है अफ्रीका की, इसके बिल्कुल पास में एक्चुअली इसका बहुत सारा पानी यूज करता है युगांडा। युगांडा की कैपिटल है कंपाला और आबादी है इस देश की करीब 4,50,00,000 के आसपास। और जैसे कि आप सब लोगों को बेसिक आइडिया होगा ही, युगांडा में जीवन ऐसा नहीं है कि बहुत लग्जूरियस है, बहुत ही अमीर देश है ये। काफ़ी गरीबी यहाँ पे आपको मिलेगी। इनकी जो 90% आबादी है काफ़ी गरीबी में जीती है। ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आप अगर देखो तो यहाँ पर युगांडा की रैंक है 159 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। इंडिया की बाय द वे यहाँ पर रैंक है 131। तो आप समझ सकते हैं कि युगांडा में हालत बहुत ही ज़रा खराब है। और इसका रीज़न यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हिस्टोरिकली एक के बाद एक आए बहुत ज़रा खराब तानाशाह। फॉर एग्जाम्पल ईदी अमीन युगांडा से था। बताया जाता है इसने अपने टेन्योर में करीब 5 लाख लोगों को मरवा दिया। अपने आप में ये कैनिबल था। और युगांडा हालांकि कहने को डेमोक्रेसी है, मगर यहाँ पर कभी भी फ्री और फेयर इलेक्शन होते नहीं है। हमेशा देखा जाता है कि आर्मी इलेक्शन में इंटरफेरेंस करती है और कभी भी मन करता है तो सरकार को टेक ओवर कर लेती है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पाकिस्तान वाला हिसाब किताब है। और इस वजह से ये भी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में बहुत से युगांडा के लोगों ने एक्चुअली माइग्रेशन किया है टू इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है, द पजलिंग मास माइग्रेशन ऑफ युगांडान्स टू इंडिया। इंडिया में बहुत सारे जो अफ्रीका के आपको लोग मिलेंगे, उनमें से मोस्टली या तो वो होंगे नाइजीरिया के या फिर युगांडा के। ना युगांडा का ओवरव्यू अगर हम देखें, बड़ा देश, इंपॉर्टेंट लोकेशन और पैसा इतना है नहीं। एक परफेक्ट टारगेट था ये चाइना के डेट ट्रैप के लिए। और बिल्कुल चाइना ने युगांडा को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया विद वेरी अट्रैक्टिव लोन डील्स। धीरे धीरे युगांडा की सरकार ने चाइना का लोन और लिया, इंक्रीज होता गया लोन। और आज के समय मैं अपने जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के साथ कह सकता हूं कि युगांडा की सरकार कंप्लीट इन्फ्लुएंस में आ चुकी है चाइनीज गवर्नमेंट के। चाइना के पास आज के समय युगांडा का टोटल 20% एक्सटर्नल डेट है, मतलब कि 1.6 बिलियन डॉलर्स का डेट। और इवन दो यूएसए और यूरोपियन यूनियन की बहुत सी कंट्रीज ने युगांडा को चेतावनी दी है कि तुमने इतना उधार उठा लिया है चाइना से कि वो जब चाहे तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, हाईवे, रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, बंदरगाह तो खैर यहाँ पर है नहीं, पोर्ट सिटी यहाँ पर आपको मिलेगी नहीं क्योंकि एक लैंडलॉक देश है। मगर बाकी जगह आप अगर देखो तो इनके बहुत सारे एसेट्स चाइना कभी भी सीज कर सकता है। मगर युगांडा अपनी मस्ती में है, इनको लगता है कि चाइना कभी भी इनके जो एसेट्स हैं ये डेट के इशू की वजह से सीज नहीं करेगा। जो श्रीलंका के साथ हुआ है वो इनके साथ नहीं होगा। अब यहाँ पर आप पूछेंगे युगांडा को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है कि चाइना कभी भी इनका एसेट सीज नहीं करेगा? देखो, इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है क्योंकि युगांडा की सरकार बहुत ज़बरदस्त चापलूसी करती है चाइनीज़ बिजनेसमैन की, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की। यहाँ पे आप देख पाएंगे बीबीसी का आर्टिकल है, पाकिस्तान के बाद युगांडा मेरे ख्याल से दूसरा देश होगा जिसने लिटरली अपनी आर्मी को कह रखा है कि चाइनीज़ बिजनेसमैन, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का खास ख्याल रखना है। जब भी कोई चाइनीज़ बिलियनियर, मिलियनियर भी अगर युगांडा में आता है निवेश करने के लिए तो इमीडिएटली युगांडा के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमांडोज उसको घेर लेते हैं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है चाइनीज बिजनेसमैन को इन युगांडा। उस सब के अलावा युगांडा ने रिसेंटली ये भी कहा है कि ये लोग सीखना चाहते हैं चाइना से कि सरकार कैसे चलाती है, कैसे एक सिंगल पार्टी सिस्टम काम करता है जहां पर मिलिट्री और जो पॉलिटिकल पार्टी है ये बिल्कुल हैंड इन हैंड चलती है। यहाँ पर आप देख पाओगे अफ्रीकन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज का आर्टिकल है फ्रॉम 2020, चाइना प्रमोट्स इट्स पार्टी आर्मी मॉडल इन अफ्रीका। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर युगांडा जो चाइना का मॉडल है उसी पर अपनी सरकार चलाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ओवर द ईयर्स मैंने देखा है बहुत से चाइना के ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स युगांडा में गए हैं इनको सिखाने के लिए कि चाइनीज़ मॉडल से सरकार कैसे चलाई जाती है। और युगांडा की जो चापलूसी है चाइना के लिए ये यहाँ तक नहीं रुकती।
इसके बाद ये चाइना का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो भी परचेज करते हैं। एक्चुअली आप अगर देखो, अफ्रीका में आज के समय 2/3 देश है जिन्होंने चाइना से कुछ ना कुछ डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया ही है, चाहे छोटा इक्विपमेंट बड़ा इक्विपमेंट हो। मगर युगांडा को आप अगर देखें तो इन्होंने कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का चाइनीज इक्विपमेंट परचेज किया। अब आप सोच कर देखिए एक्सप्लॉयटेशन की जो हद है चाइना की, कि एक बार को तो हैवी इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं, उसके बाद उस देश में मोस्ट प्रॉब्ली जो इनके लीडर्स हैं उनको खरीद कर, उनको इन्फ्लुएंस करके इतना दबाव डाल देते हैं कि आज के समय वो लोग चाइना का मिलिट्री इक्विपमेंट भी परचेज कर रहे हैं। इवन दो आप अगर देखो, रिसेंटली युगांडा ने कोई बड़ी वॉर लड़ी नहीं है और इनको एक्चुअली इतना ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए भी नहीं। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है कि युगांडा देश कहाँ पर है, चाइना का यहाँ पर किस हद तक प्रभाव बढ़ चुका है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट की। जिस एयरपोर्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये है एंटेब्बे एयरपोर्ट। नाउ एंटेब्बे एयरपोर्ट काफ़ी पुराना है। युगांडा की सरकार ने इसको 1960-70s में धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था, मगर बाकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के मुकाबले यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी हद तक कम थी, क्योंकि युगांडा की सरकार के पास पैसा था नहीं इसको डेवलप करने के लिए। फिर इन लोगों ने क्या किया कि अर्ली 2000s में इन्होंने इनवाइट करी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि अगर किसी बाहर के कंट्री को यहाँ पे निवेश करना है वो निवेश कर सकते हैं। बाद में जो भी यहाँ पर कमाई होगी, एयरपोर्ट ऑब्वियसली कमाएगा, उसका रेवेन्यू वो कंट्री ले सकता है, उसका एक जो पार्ट है रेवेन्यू का वो कंट्री एंजॉय कर सकता है। तो एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के रूप में इन्होंने अपने एयरपोर्ट को प्रेजेंट किया और चाइना यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टेड था। चाइना ने यहाँ पर कहा कि ठीक है, हम 200 मिलियन यहाँ पर डालेंगे, 200 मिलियन US डॉलर्स यहाँ पे हम डालेंगे, एयरपोर्ट को अपग्रेड करो, बाद में एयरपोर्ट जो भी कमाई करेगा उसका सर्टेन परसेंटेज चाइनीज गवर्नमेंट एंजॉय करेगी। ना अब 2021 आ चुका है, आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। एयरपोर्ट प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया, जो भी यहाँ पर अपग्रेडेशन करी थी सब कुछ यहाँ पर अभी लग रहा है कि वेस्ट गई है। और अब सीधा सीधा संकेत मिल रहे हैं कि चाइना चुपचाप ये एयरपोर्ट हम्बनटोटा बंदरगाह की तरह निकल जाएगा, इसको भी लीज पर ले लेगा युगांडा से। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि चाइना की सरकार बड़ी अग्रेसिवली सामने आई है इस रिपोर्ट को लेकर। जैसे ये रिपोर्ट पब्लिश हुई अमेरिकन मीडिया द्वारा, अफ्रीकन मीडिया द्वारा, चाइना का मीडिया सामने आ गया। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो भी रिपोर्ट आ रही है कि युगांडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना ने कब्जा लिया है, ये रिपोर्ट झूठी है। जब वेस्टर्न कंट्रीज लोन देती है तब इसको कहा जाता है कि ये तो असिस्टेंस है डेवलपमेंट के लिए, जब चाइना लोन देता है तो उसको डेट ट्रैप क्यों कहते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और चाइना ने बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली इस पूरी रिपोर्ट को विद इन आवर्स, मैं यहाँ पे एडमिट करूँगा, ये लोग चाइना के अगेंस्ट कोई भी रिपोर्ट अगर आती है उसको अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं विद इन आवर्स। हमारे यहाँ से जवाब बहुत स्लो आता है, ऑलमोस्ट कई दिन बाद आता है, क्लैरिफिकेशन काफ़ी लेट करते हैं हम लोग, और उस वजह से जो ये प्रोपेगेंडा इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी बार सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो खैर, अगर हम बात करें ये एयरपोर्ट वाले इशू को लेकर, तो चाइना ने रिजेक्ट कर दिए सारे क्लेम कि हमने ये एयरपोर्ट नहीं हटाया। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, चाइना के डिफेंस में ना जो इस एयरपोर्ट अथॉरिटी को ओवरसी कर रहे हैं मेन ऑफिशियल, वो भी इंटरनेट पे आ गए। इन्होंने भी ट्विटर पे ये कहा कि जो सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि चाइना ने टेक ओवर कर लिया इस एयरपोर्ट को, ये झूठी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी ट्वीट्स है, मगर मैं ये यहाँ पर कहूँगा इन्होंने एक बात एडमिट कर ली। इन्होंने एक बात ये एडमिट करी है कि चाइना का जो एक्सिम बैंक है जिसने लोन दिया था यहाँ पर युगांडा की एयरपोर्ट अथॉरिटी को, इन लोगों के पास इतना आज के समय कंट्रोल है कि ये लोग रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस वगैरह डायरेक्टली देख सकते हैं युगांडा के एयरपोर्ट का, जो यूजुअली किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको ऐसी क्लॉज नहीं मिलेगी। तो अब रियलिटी यहाँ पर सामने ये आई है कि देखिए, चाइना ने जो एग्रीमेंट साइन किया था युगांडा के साथ, उसमें बिल्कुल ये बात लिखी है कि 200 मिलियन डॉलर अगर युगांडा वापस रीपे नहीं कर पाया चाइना को, तो चाइना जो इनका ये एयरपोर्ट है इसको कब्जा लेगा। ये बात एग्रीमेंट में लिखी है। युगांडा की सरकार ने रिसेंटली ये किया कि ये लोग चाइना गए, अपने कुछ ब्यूरोक्रेट भेजे और चाइना के साथ रीनेगोशिएट करने की कोशिश करी ये कॉन्ट्रैक्ट, और जो ये टॉक्सिक क्लॉजेस हैं जिसके अंडर चाइना कल को युगांडा का एयरपोर्ट ले सकता है, इन क्लॉजेस को हटाने की कोशिश करी, मगर चाइना ने युगांडा की जो रिक्वेस्ट है ये कर दी है कैंसिल। तो युगांडा की सरकार आज के समय फेस सेविंग कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा इनकी सरकार में भी आज के समय बहुत से लोग हैं जिनको अपनी जनता को ये समझाना होगा कि देखिए, चाइना का प्रभाव हमारे देश पर इतना भी नहीं है। क्योंकि आम आदमी जो होता है देश का, जो देश के बारे में केयर करता है, वो एक बार को यही कहता है कि एक बार को कम खा लेंगे, मगर देश की जो इज्जत है वो गिरने मत देना। और ये बात युगांडा के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो यहाँ पर पॉलिटिशियन है, ये भी समझते हैं। इन्होंने भी अपनी जनता को ठंडा करने के लिए ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि पहली बात तो हमने अभी तक डिफॉल्ट किया नहीं है, हमारी सरकार के पास इतना पैसा है कि चाइना का लोन हम वापस करते रहेंगे।
हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेस हैं उसमें ये बात लिखी है कि चाइना कल को ये एयरपोर्ट हटा सकता है। इन क्लॉजेस को हम रिमूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर चाइना मान नहीं रहा। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि अभी के लिए एयरपोर्ट कब्जाया नहीं गया, मगर ये एयरपोर्ट पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर चाइना के पास आ ही जाएगा, क्योंकि युगांडा की ओवरऑल इकोनॉमी इतनी स्ट्रांगली आगे नहीं बढ़ रही कि ये पूरा पैसा वापस कर पाएंगे। और इस पूरे एपिसोड से हमको ये देखने को मिलता है कि चाइना का ओवरऑल प्रभाव अफ्रीका में किस हद तक बढ़ चुका है। आप जान के हैरान होंगे, मगर चाइना ने इसी साल के जुलाई महीने में एक बड़ा अजीब सा प्रपोजल सामने रखा। इन्होंने ये कहा कि चलिए बनाते हैं एक अफ्रीकन क्वाड। इंडिया ने खूब क्वाड बना लिए ना, यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, फिर एक सेकेंड क्वाड है इजराइल के साथ। चलो हम खुद का एक क्वाड बनाते हैं, जहां पर अफ्रीका का एक बड़ा देश हम ले लेंगे, नाइजीरिया या मोस्ट प्रॉब्ली इथियोपिया, और हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जर्मनी और फ्रांस को, और हम बना देंगे अफ्रीकन क्वाड। ये जो प्रपोजल है जर्मनी और फ्रांस ने रिजेक्ट कर दिया कि हम किसी भी इस टाइप के क्वाड का पार्ट बनना नहीं चाहते। मगर इससे आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल चाइना अपना इन्फ्लुएंस कितना बढ़ा चुका है और इनके क्या ड्रीम्स हैं अफ्रीका को लेकर। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कंफर्टेबली कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है आज के समय, इसने यूएस के इन्फ्लुएंस को बीट कर दिया है इन अफ्रीका। और अगर आज के समय अफ्रीका को बचा के रखना है चाइना से, अगर हम चाहते हैं कि चाइना कंप्लीटली पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को टेक ओवर ना कर ले, उसके लिए मेरा ये मानना है कि इंडिया और यूएस को इकट्ठा आना होगा एक बार को, चाहे हमको तीसरा क्वाड बनाना पड़े। आई एम श्योर एक क्वाड इन द फ्यूचर हम बना सकते हैं, जहां पर इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, ये जो सारे कंट्रीज हैं ये मिलकर अफ्रीका में निवेश करें, मिलकर चाइना को काउंटर करें। इट कैन वेरी मच हैपन, मगर ये हमको करना ही होगा, नहीं तो जिस स्पीड से चाइना डेट ट्रैप में फंसा रहा है बहुत सारे देशों को, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विल वेरी सून फॉल इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का भी एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है ऑन द यूपीएससी कॉम्बो पैकेज। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी आप चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। इन सब की तैयारी आप कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन unacademy.com तो आराम से आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो वहां पर आपका पैसा सेव होता है। उसके अलावा अभी एक स्पेशल ऑफर ये चल रहा है कि अगर आप एक मान लो कोर्स परचेज करते हो 24 महीने का, तो वहाँ पे आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो जो टोटल कोर्स होगा ये आपका 27 मंथ्स का होगा। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आपके पास अभी टाइम है, आप मान के चल रहे हैं कि 2023-24 तक एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ कोर्स। दिस विल हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कोर्स के लिए, पे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। आप अपना पैसा सेव कर पाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।